जी दोस्तों सारे सत श्री अकाल ते आपां ते आ देखो बोर्ड लग्या है गोपाल गौशाला का की हैगा कि वैसी देसी भी असाध्य रोग का जो एक मतलब असाध्य से असाध्य रोग को भी एक क्रिया बदल के कोई भी रोगी है उसकी दिन करेला जामुन मेथी आंवला हरड़ बहेड़ा बेलगिरी कलौंजी इस मिश्रण को लेते हुए 2 से 3 प्रकार से कोई किसी कर देती है तो हमारा शुगर लेवल अप हो जाए। क्या लेवल है, नॉन डायबिटिक लेवल है या मेडिसिन लेने की। हाँ जी दोस्तों सारे सत श्री अकाल ते आपां तुहानूं सारा दस्सिया सीगा ना आपां तुहानूं वीडियो दिखावां एक नवीं ਇਹ ਆਪਾਂ खड़े ਆ ਪਟਿਆਲਾ ट्रैक्टर मार्केट ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲ ਉਤਰਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਗੋਪਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟਡ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੰਟਡ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ कि वैसी देसी दवाइयां ने कोई लोग वहम भरम वो करते हैं। ऐसा है सर, हमारा जो ये मिश्रण है एक देसी मिश्रण है जड़ी बूटियों का, जड़ी बूटियों का एक कॉम्बिनेशन है। पहले हमारे जो ऋषि मुनि या वैद्य द्वारा जो एक ट्रीटमेंट होता था एक देसी जड़ी बूटियों द्वारा किसी भी असाध्य रोग का जो एक मतलब असाध्य से असाध्य रोग को भी एक जड़ी बूटियों का एक कॉम्बिनेशन तैयार करके खान पान आहार व्यवहार को बदल के पेशेंट का एक दिनचर्या बदल के कोई भी रोगी है उसकी दिनचर्या के आधार पर उनका इलाज किया जाता है। उसी के आधार पे हमारा ये जो एक मिश्रण है जड़ी बूटियों का, हमारा ये वाला जो मिश्रण है नीम करेला जामुन मेथी आंवला हरड़ बहेड़ा बेलगिरी कलौंजी का मिश्रण है। दूसरा हमारा जो मिश्रण है गिलोय सप्तरंगी गुड़मार विजयसार सर्पगंधा का मिश्रण है। इस मिश्रण को लेते हुए 2 से 3 ग्राम थोड़ी सी मात्रा में इतनी सी मात्रा में लेते हुए ठीक है। शुगर जो है 3 दिन में शुगर लेवल इतनी मात्रा इसमें से इतनी ही मात्रा इसमें से 3 से 4 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है। ये आता है टैबलेट डिपेंडेंट पेशेंट का। अगर कोई इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, अगर कोई इंसुलिन के टीके लगाता है उसके लिए हमारे को थोड़ा टाइम लग जाता है। 40 से 50 दिन के अंदर गारंटीड इंसुलिन भी बंद हो जाती है। हमारे शरीर का एक अंग होता है पेनक्रियाज, जिसको इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं, आयुर्वेद की भाषा में अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय का क्या काम होता है? इंसुलिन बनाना। जब हमारा शरीर भरपूर मात्रा में इंसुलिन बनाता है तो हमारा शुगर लेवल, हमारी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। जब हमारा शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, बीटा सेल डेड हो जाते हैं, या हमारे शरीर में किसी प्रकार से कोई किसी कारण पेनक्रियाज में सोजिश आ जाती है या पेनक्रियाज काम करना बंद कर देती है तो हमारा शुगर लेवल अप हो जाता है। जब हमारा शरीर इंसुलिन बनाने में असमर्थ बन जाता है तो हमारा शुगर लेवल अप हाई लेवल हो जाता है। शुगर का एक टेस्ट होता है जिसको बताते हैं 3 महीने वाला टेस्ट HbA1c। HbA1c टेस्ट से ही हमारे को पता चलता है हमारा कितना हाई लेवल है और क्या लेवल है, नॉन डायबिटिक लेवल है या मेडिसिन लेने की जरूरत है या नहीं है। तो जो एक लेवल होता है 5.9 उस लेवल को हम एक नॉन डायबिटिक लेवल मानते हैं कि आपको डायबिटीज नहीं है, खान पान आहार व्यवहार पे कंट्रोल रखें, आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अगर 5.9 से ज़्यादा लेवल है, 8 है, 10 है, 12 है, तो वो है डायबिटीज पेशेंट। उस पेशेंट के लिए हमने जो ये एक रामबाण नुस्खा बनाया है, ये आज के टाइम पे एक रामबाण बना हुआ है जी। किसी भी प्रकार का शुगर है, कितना भी हाई लेवल है, 3 से 4 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल आने की हमारी गारंटी होती है। जो आप गारंटी दे रहे हो अभी सारा कुछ मैंने आपके बारे में बहुत सुना, वीडियो देखी है। हाँ। तो भी आप कहते हैं भी पैसा भी वापस कर देते हैं आप तो। हाँ, अगर जो हमारा दावा है 3 से 4 दिन में 5 दिन तक या 1 वीक तक भी आपका शुगर लेवल डाउन नहीं आता तो हमारी दवाई वापस रखो, अपनी पूरी पेमेंट वापस ले जाओ, यह हमारा दावा है हर पेशेंट के लिए। और मैंने और भी सुना है आप दवाई मुफ्त भी देते हो। हाँ, कुछ 4 रोगों की दवाइयाँ हमारी सेवा भाव से होती है हर काउंटर पे। हमारे हरियाणा और पंजाब के अंदर 7 से 8 काउंटर है। हमारा हेड ऑफिस है जो कैथल में है, नीम साहब गुरुद्वारा के सामने श्री गोपाल गौशाला में। एक काउंटर हमारा कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर के मेन गेट के सामने। एक काउंटर हमारा पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पातड़ा में है, श्री गोपाल गौशाला जाखल रोड पातड़ा। एक काउंटर हमारा सरसा डिस्ट्रिक्ट में रोड़ी में है। एक काउंटर हमारा पंचकूला में है। एक काउंटर टोहाना में है। एक हमारी जो क्लिनिक है वो नरवाना में है। एक करनाल में है। तो अलग अलग जगह
हर जगह हमारी 4 दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। आपके सेंटर कहाँ कहाँ पर है? ये अभी बता दिए मैंने, हरियाणा और पंजाब टोटल में। कितने हैं आप? 8 काउंटर है, 8 काउंटरों का मैंने नाम ले दिया है। और हर काउंटर पे 4 रोगों की जो दवा है। एक बुखार होता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया बुखार होने के बाद पेशेंट क्या करता है, लंबे समय तक हमारे सारे जोड़ों में दर्द, ज्वाइंट पेन करते हैं, उसके लिए हम फ्री दवाई देते हैं। अगर किसी पेशेंट को, किसी आपके जानकार को पीलिया है, उसके लिए भी, सभी के लिए हमारे हर काउंटर पे दवाई फ्री होती है। आंखों में लाली है, आंखों में जलन है, आंखों में धुंधलापन है, उसके लिए भी हम जो एक ड्रॉप्स तैयार करते हैं आंखों की, वो भी हमारी फ्री होती है। किसी को किडनी में पथरी है, उसके लिए भी हमारी दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। इन 4 रोगों के अलावा और भी जो रोग है, असाध्य से असाध्य है, गदूद की दिक्कत है किसी को, या किसी को जोड़ दर्द की दिक्कत है, किसी को मर्दाना कमजोरी है, किसी लेडीज वगैरह की कोई दिक्कत है, लिकोरिया वगैरह की दिक्कत है, तो उस सभी का हम एक देसी जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन बना के सभी प्रकार के रोगों का निवारण करते हैं। बाकी हमारी सभी का जो है एक कॉस्ट रखी हुई है, उसका अलग अलग रेट होता है, किस रोग की क्या दवा है। हमारा जो शुगर का ये एक मिश्रण है, इसके भी हम पैसे लेते हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार के शरीर में कोई दिक्कत है, इन्हीं नंबरों पे कॉल करो, हमारे साथ बात करो। कोई भी आप सलाह लोगे वो फ्री रहती है। यहाँ काउंटर पे आके भी वैद्यों से मिलोगे, कोई सलाह लेनी है, किसी प्रकार का परामर्श विमर्श लेना है, आप आके ले सकते हैं, उसकी कोई पैसे नहीं होते। दवाई के पैसे होते हैं हमारे पास, 4 रोगों की दवाइयाँ फ्री रहती है। इसके अलावा सभी रोगों के जो है हम पैसे लेते हैं। आपके इतने सेंटर हैं, ठीक है ना, आप इतने सेंटर में आपकी जो टीम रखी हुई है अपने हर सेंटर पे एक वैद्य होते हैं जी, जो मतलब पेशेंटों को देखते हैं, संभालते हैं। यहाँ पर कौन है? यहाँ पे ये वैद्य मिलेंगे आपको, ओके, हर समय अवेलेबल रहेंगे, कोई छुट्टी नहीं है। किसी भी दिन आओ, सुबह 6 बजे 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमारा काउंटर ओपन रहेगा, कोई छुट्टी नहीं है। और मैं हफ्ते में 1 बार आता हूँ। अच्छा, वो मेरा दिन फिक्स नहीं होता, क्योंकि हमारे 7 से 8 काउंटर है, तो क्या पता कहाँ जरूरत पड़ जाए, पेशेंट कहाँ बुलवा लें, या फिर किसी काउंटर पे मतलब ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो वहाँ देखने के लिए, ओपीडी के लिए मैं चला जाता हूँ। तो मेरा हफ्ते में 1 चक्कर यहाँ जरूर रहेगा। उसके अलावा ये वैद्य मिलेंगे, आप आएँ, सेवा लें। गारंटी हमारी सभी प्रकार की, आपको आराम नहीं है, कोई भी वैद्य, कोई भी पंसारी ये गारंटी नहीं लेगा कि मैं आपके दवाई के पूरे पेमेंट वापस कर दूंगा। लेकिन हमारा जो दावा है, आपको आराम ना है होता तो आप दवाई वापस रखो, ना इसको फेंको, ना इसको खराब करो, अपनी पूरी पेमेंट वापस ले जा सकते। वैसे आज तक किसी डॉक्टर ने बोला नहीं, बोलते नहीं है सर, लेकिन हमारा जो है, हमारा जो ये दावा है, ये ऐसा होता नहीं है। कोई भी पेशेंट वापस पैसे नहीं मांगता, ये एक आदमी लेके जाता है। वैसे हम देखते हैं डॉक्टर पहले तो एंट्री फीस होती है, हाँ, ठीक है ना, उसके बाद दवाई असर करे ना करे कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। हम तो कहते हैं कि हमारा वैद्य का एक धर्म होता है एक कि सभी को एक मतलब अपने सही गाइड करे, सही तरीके का खान पान बताए। किसी प्रकार से लूट वाला कोई काम नहीं है। आपको अगर आराम ना लगे, पैसे वापस। और कोई भी किसी प्रकार से हमारा परामर्श लेना है, विमर्श लेना है, हमारे से बात करनी है, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। किसी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोगों को तो हम खान पान, आहार व्यवहार बदल के भी, एक दिनचर्या बदल के भी ठीक कर सकते हैं। हम वैसे भी बता देते हैं घर पे भी, किसी प्रकार की छोटी मोटी कोई शरीर के अंदर छोटी दिक्कत है तो उसको बोल देते हैं घर पे, ये जीरा है, अजवाइन है, हल्दी है, बहुत सी जड़ी बूटियाँ हमारी रसोई के अंदर होती है। उसके खान पान, आहार व्यवहार, दिनचर्या बदल के भी बहुत से रोगों से बच सकते हैं हम। और किसी प्रकार का कोई बहम करने की जरूरत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इन जड़ी बूटियों का। पूछ रहा था मैं आपको, कोई साइड इफेक्ट तो किसी प्रकार का दवाई को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ देखो, एलोपैथिक का तो चलो मतलब अलग है, आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके अंदर जड़ी बूटियां है जो शुगर में तो आराम करे ही करेगी, कहीं ना कहीं किडनी में, लीवर में, अपच में, कब्ज में, पैनक्रियाज में, बीटा सेल में, सभी जगह, छोटी आंत बड़ी आंत में, सभी जगह बेनिफिट है, कोई नुकसान नहीं है। आप दवा लीजिए, आपको आराम नहीं होता फिर भी हम जिम्मेवार हैं। आपको रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि आप और लोगों को भी बोलोगे कि दवा वहां से ले आओ। वैसे तो आपने सब कुछ ऊपर लिख रखा है जो इसके बीच है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, इसके ऊपर लिखित में देते हैं हम कि इसके अंदर क्या क्या कितनी मात्रा में डाला हुआ है जी, ठीक है ना। किसी प्रकार का एलोपैथिक नहीं है, किसी प्रकार का केमिकल नहीं है। आप किसी भी कोई भी डॉक्टर चेक करवा सकते हैं, किसी भी लैब में चेक करवा सकते हैं। किसी प्रकार आपका पूरा गारंटेड इलाज है, गारंटेड 3 दिन में, 3 से 4 दिन में नॉर्मल आने का है। टैबलेट डिपेंडेंट के लिए, इंसुलिन डिपेंडेंट का नहीं आएगा, क्योंकि जब हमारा शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर चुका है तो बाहर से हमारे को डायरेक्ट इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ी हुई है। तो धीरे धीरे इंसुलिन की 1-2 यूनिट कम करते हुए हम धीरे धीरे इंसुलिन बंद करवाएंगे। धीरे धीरे रोगी को एक नॉन डायबिटिक लेवल पे लेके आएंगे। जब
लैब आपकी, टेस्ट आपका, ब्लड आपका, आप कहीं भी चेक करवाओगे आपकी रिपोर्ट बोलेगी आप नॉन डायबिटिक लेवल पे आ चुके हो, उस टाइम हम दवा बंद कर देंगे। उसके बाद आप स्वस्थ हो, मैं स्वस्थ हूँ, सर स्वस्थ है, हमारे को डायबिटीज नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक है, जैसे चीनी वाली मिठाई का ज़्यादा प्रयोग करना, कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा प्रयोग करना, फास्ट फूड का ज़्यादा प्रयोग करना, तली भुनी चीज़ें, पैकिंग वाले, पैकेट वाले सामान, रस, ब्रेड, इन सब का हमारे शरीर के नुकसान होता है। एक स्वस्थ आदमी के लिए भी नुकसान है। सफ़ेद नमक, मैदा और चीनी, ये तीनों सफ़ेद जहर है, इनसे बचो, दिनचर्या अपनाओ। एक आयुर्वेद के अंदर एक कहावत है, रात का खाना खा के चलिए कदम हजार, डॉक्टर और वैद्य के बंद हो व्यापार। हम रात का खाना खाने के बाद लेट जाते हैं या मोबाइल देखते देखते खाना खाते हैं, ये भी एक रोग बना हुआ है, बहुत बड़ा रोग तो है। आजकल सभी लोग करते वो हैं, कहते हैं ना, भजन और भोजन एकांत में बैठ के किया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें गाने हैं, रील है, जो भी चलती है, हम खाना खा रहे हैं, ध्यान ना इधर है ना खाने में है। तो खान पान आहार विहार है, जो शांत मन से खाना खाइए, और खाना खाने के बाद रात का खाना खा के टहलिए, क्योंकि सारी रात हमारे को फिर टहलने का मौका नहीं मिलता। जो हार्ड खाना हमने खाया वो रात को हजम नहीं होता, उससे हमारे को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, हमारे लीवर पे असर आ जाता है, हमारे पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाती है। तो खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद चाहे 500 कदम चलिए, थोड़ी बहुत सैर करने के बाद ही आप सोने की तैयारी कीजिए। और आयुर्वेद आज भी सच्चा है, पहले भी सच्चा था और आगे भी सच्चा रहेगा। खान पान दिनचर्या बदल के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार करके, एक जो जड़ी बूटियाँ बनाते हैं, इनको लेके हम असाध्य से असाध्य बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। ये एक सच्चाई है और सभी को इस बात का पता है जी। और इनके जैसे कोई है ना, हम रोटी खाना वगैरह खाते हैं सारे, है ना, तो कोई परहेज भी होता है चीज़, अभी आ चीज़ नहीं खानी। हाँ देखो, शुगर पेशेंट के लिए यही परहेज है, केला और चीकू, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड, चीनी वाली मिठाई, गुड़ शक्कर का मीठा थोड़ी बहुत मात्रा में आप भी ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं है डायबिटीज पेशेंट के लिए। पैकिंग वाले सामान है और वो पता नहीं कितने लंबे से समय से पैक हुए हैं। तो खान पान आहार विहार पे कंट्रोल करें, हमारा मिश्रण लेते रहे। आप एक गौ माता की दया से, गुरु महाराज की दया से हम यही कामना रहती है कि सभी स्वस्थ रहें और सभी रोग मुक्त रहे। हमारा भारत पहले भी सोने की चिड़िया था, आयुर्वेद के उसमें हमारे ऋषि मुनि वैद्यों द्वारा जो इलाज होता था वो आज भी सच्चा है। हमारे को पहचान होनी चाहिए किस जड़ी बूटी का क्या काम होता है, और काफ़ी जड़ी बूटियाँ तो हमारे खेत खलिहानों में मिल जाती है, हमारे जंगलों में मिल जाती है। वैसे तो एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, जैसे कि शुगर वाले पेशेंट का कोई जख्म हो जाए, वो सीधी ठीक नहीं होता। देखो, जब शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। अगर शुगर कंट्रोल है, शुगर नॉर्मल लेवल पे है, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। शुगर के कारण कोई भी दिक्कत है, वेट लॉस हो जाना, बार बार गला सूखना, बार बार पेशाब आना, आंखों पे धुंधलापन आना, शरीर के अंदर कमजोरी आ जाना, इन ऐसे ऐसे जो लक्षण किसी को दिखाई दे तो अपना डायबिटीज चेक करवा लें, ताकि उनको पता चल जाए कि हमारे को शुगर है या नहीं। अपना चेकअप करवाते रहें, खान पान आहार विहार पे कंट्रोल रखें, अपनी दिनचर्या बनाए। पहले हमारे बुजुर्ग थे जो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते थे, सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाते थे, और हमारा टाइम ही नहीं है। 10 बजे ऑफिस से आते हैं, आया, खाना खाए, मोबाइल देखा और सो गए। तो अपनी दिनचर्या को बदलिए, अपने आहार विहार को बदलिए, और थोड़ा बहुत रेस्ट अपने शरीर को, अपने मतलब दिमाग को भी दीजिए। फ़ोन से भी 1-2 घंटे का परहेज रखें। सबसे बड़ा व्रत तो इसका करने की जरूरत है अब हमारे को। ये तो सलाद है ना, साथ हाँ, में इसको, हाँ बिल्कुल, इसकी भी हमारे को 1-2 घंटा परहेज करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो माइंड है वो एक सही रहे, हमारी सोच बदले, हमारे को एक मतलब जो भी शरीर के अंदर हमारी चिंताएं बढ़ रही है या जो किसी प्रकार से हमारे मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो आप इनको भी ठीक कर सकते हो बदलाव करके जी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जो भी आपने बोला, अभी पेशेंट वगैरह आएंगे ना, तो उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ, वो हाँ, आप कोई भी पेशेंट, नेक्स्ट वीडियो हम फिर बनाएंगे। बिल्कुल सर, पेशेंट यहाँ आते हैं, उनसे पूछो कि आपको कैसा रिजल्ट लगा, इनकी दवाई का कैसा रिजल्ट है। हमारे साथ ऐसा ही होता है, जिस भी काउंटर पे पेशेंट आते हैं, आपस में पेशेंट से पेशेंट बात करके ही दवा लेके जाता है। हम एक ही बात बोलते हैं, हर पेशेंट से बात करो, आपका विश्वास बन जाएगा, फिर आप खुद रिजल्ट देखोगे तो एक दूसरे को और बताओ कि भाई इस दवाई का रिजल्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने इसको आजमाया है, मेरे को रिजल्ट मिला है। तो स्वस्थ रहे, यही हमारी कामना है। गौ माता के आशीर्वाद से सभी भारतवासी स्वस्थ रहे। जय गौ माता, जय भारत, जय वंदे मातरम। तो हाँ जी दोस्तों, जिमें ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗਰੰਟਡ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਦਮਦਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਓ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਹਨਾ। ਤੇ 3-4 ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਲਾਜ ਉਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।